वेलकम बैक। और अब हमारे साथ जुड़े हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड मैनेजर रोहित सेकसरिया। रोहित जी के पास इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट में 21 सालों का अनुभव है, साथ ही एशियन हेज फंड के साथ भी वो काम कर चुके हैं। आइए उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाज़ार में उनकी रणनीति क्या है। रोहित जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या व्यू है मार्केट पर, क्योंकि एक बड़ी करेक्शन आई पिछले कुछ दिनों में, हमने रिकवरी देखी, लेकिन अब थोड़ा सा वो रिकवरी स्टैग्नेट होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय ओवरऑल मार्केट पर आपका क्या हुआ है, उसके बाद हम कुछ थीम्स की बात करेंगे। श्योर। गुड आफ्टरनून। सो मार्केट अगर अपने पहले लॉन्गर टर्म पिक्चर से स्टार्ट करें तो लॉन्गर टर्म पिक्चर में कुछ खास बदला नहीं है। लॉन्गर टर्म पिक्चर में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अभी आज की डेट में है और आगे आने वाले 8-10 साल में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी। 6 to 7% जो जीडीपी ग्रोथ की हम बात करते हैं वो आगे 10 साल तक रहेगा, उस तरह का जीडीपी ग्रोथ। तो उस तरह के ग्रोइंग इकोनॉमी में मार्केट लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म करने चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म में हम देखें तो अभी शॉर्ट टर्म में क्या हुआ है कि Q2 के रिजल्ट थोड़े वीक आए हैं। Q2 के अर्निंग्स ग्रोथ वीक थी और उसके कारण मुझे लगता है मार्केट में थोड़ी गिरावट आई थी। लेकिन अगर हम देखें ये वीकनेस क्यों आई है तो उसका मेन कारण था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हुई थी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इलेक्शन के कारण कम हुई थी और जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग आशा करते हैं कि एंड ऑफ द ईयर तक रिवाइव होगी। ये गिरावट बेसिकली कंपनी की अर्निंग्स इंप्रूव होनी चाहिए और उससे मार्केट में थोड़ा इंप्रूवमेंट आना चाहिए एंड ऑफ द ईयर। दूसरा है कि क्रूड ऑयल भी सस्ता हुआ है तो उसके बेनिफिट भी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में आने चाहिए और उसके कारण भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर कॉर्पोरेट अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट आना चाहिए और उसका इम्पैक्ट फिर मार्केट में होना चाहिए। जी बिल्कुल रोहित जी, आप बता रहे थे कि कैसे मार्केट में कैसे इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। मेरा सवाल बैंकिंग सेक्टर को लेकर है। सीआरआर में जब कटौती हुई थी तो हमें लगा था कि बैंकिंग स्टॉक्स में, स्पेशली पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी, जो कि मिली भी थी। इस पर्टिकुलर थीम को, बैंकिंग सेक्टर को कैसे देख रहे हैं आप और इसमें क्या रणनीति रहेगी? बैंकिंग सेक्टर हमारा सबसे ज्यादा पसंदीदा सेक्टर है। सभी सेक्टरों में हमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज्यादा पसंद है और उसमें लैंडिंग फाइनेंशियल जो हम कहते हैं, बैंकिंग और एनबीएफसी, वो दोनों हमें ज्यादा पसंद है। जैसा कि आपने कहा कि आरबीआई ने सीआरआर कट किया, उसका सीधा फायदा बैंक्स को मिलेगा और सीआरआर कट किया बेसिकली एक सिग्नल दिया है आरबीआई ने कि अब इंटरेस्ट रेट सॉफ्टन होंगे, इंटरेस्ट रेट कम होंगे। तो इंटरेस्ट रेट भी उम्मीद है कि अगली मीटिंग से कम होंगे तो उसका फायदा सीधा बैंकिंग सेक्टर को मिलेगा और उसके लिए हमें बैंकिंग सेक्टर पसंद है। तो क्रेडिट ग्रोथ अगर आप देखो तो एक स्टडी क्रेडिट ग्रोथ रेट पे आ गए हम। 11 to 13% काइंड ऑफ क्रेडिट ग्रोथ चल रहा है सिस्टम का। एसेट क्वालिटी में भी कोई बहुत मेजर प्रेशर है नहीं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में हमें बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा लगता है क्योंकि ये एक सेक्टर है जहाँ वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। बाकी कोई भी बैंकिंग सेक्टर से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ वैल्यूएशन रीजनेबल है और यहाँ अभी भी एक स्टडी ग्रोथ हमें दिख रहा है, इसलिए हमें बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है। जी, बैंकिंग सेक्टर आपको पसंद है। सर, एमफी का डेटा नवंबर का आया था, उसमें क्लियरली ये बात दिखी हमें कि थीमेटिक फंड्स के पर जो रुझान था निवेशकों का फर्स्ट हाफ इन दिस ईयर, वो थोड़ा कम होता नजर आया है नवंबर के डेटा में। क्या थीमेटिक फंड्स, ये जो सेक्टोरल फंड्स है, उसका क्या उसके दिन निकल गए? क्योंकि डिफेंस सेक्टर में जब हमें रैली देखने को मिली थी तो डिफेंस सेक्टर के थीम्स वाले फंड्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, पीएसयू बैंक वाले फंड्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब एमफी का डेटा कुछ और बयां कर रहा है। क्या थीमेटिक फंड्स के दिन अब निकल गए? वो इन्वेस्टर का रुझान किस तरफ जाएगा वो बोलना बहुत मुश्किल है। हमारी तरफ से इन्वेस्टर को हमेशा यही सजेशन रहता है कि एक थीमेटिक फंड की तरफ कम भागने के बजाय सेक्युलर लॉन्गर टर्म ग्रोथ स्टोरी की तरफ जाएं, जहां लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा कंपाउंडिंग रिटर्न्स बन सके। तो हम हमेशा सेक्सी कैप, मल्टी कैप, या थीमेटिक में भी सेक्युलर थीमेटिक फंड्स होते हैं जैसे सर्विसेज फंड हुआ, उस तरह के फंड्स हम रिकमेंड करते हैं जो कि कैप कर्व में भी
बेसिकली इन्वेस्टर को आपको पूरा फायदा देता है, क्योंकि फंड मैनेजर के पास चॉइस रहती है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में मूव करने की, और सेक्टर्स में भी फंड मैनेजर के पास चॉइस रहती है, जब एक सेक्टर से दूसरा सेक्टर बेटर लगता है तो उससे में मूव करने की। तो इसलिए जनरली हमारी सलाह हमेशा यही रहती है कि एक डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप जैसे फंड्स में जाएं रादर देन थीमेटिक फंड। बिल्कुल। अच्छा रोहित जी, पिछली अर्निंग सीजन में मार्केट को बड़ा झटका लगा था, खास तौर से एफएमसीजी में, और काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए थे। गोदरेज कंज्यूमर ने ऑलरेडी आके बोल दिया है कि इस क्वार्टर भी कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। तो क्या एक मान के चलें कि मार्केट का एक पिलर अभी के लिए वीक रहने वाला है और आगे भी यहाँ पर वीकनेस रहेगी, और एफएमसीजी में क्या वैल्यूएशन डी रेटिंग का भी एक रिस्क रहेगा? डेफिनेटली वहां पे तो एफएमसीजी में वीकनेस अभी दिख रही है। इवन अभी तक जितनी भी कंपनियों से बात हो रही है, कोई भी कंपनियां कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं बोल रही है इन Q3, Q2 सबका वीक था, Q3 में भी कोई भी अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं नजर आ रही है। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म में एफएमसीजी, क्योंकि एफएमसीजी वैल्यूएशंस अभी भी काफी महंगे हैं, जिस तरह की ग्रोथ है उसके सामने वैल्यूएशंस अभी भी काफी महंगे हैं। तो एफएमसीजी में अभी तो अंडरवेट हम बने रहेंगे। आपके इस समय ओवरवेट सेक्टर्स कौन से होंगे? सबसे बड़ी थीम्स आपकी इस समय कौन सी हैं? जैसा एक हम जो डिस्कस किए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, वो सबसे बड़ा है हमारा। दूसरा हमारा सबसे बड़ा रहेगा आईटी सर्विसेज। आईटी सर्विसेज में क्या अब एक कंसेंसस नहीं बन गया, क्योंकि सबसे बड़ी रैली यहीं पर हुई है और अब काफ़ी हद तक जैसे ऑलमोस्ट रोज़ ही नए हाइज लग रहे हैं यहाँ पर स्टॉक्स में? हाँ, मानता हूं मैं कि एक अब कंसेंसस बन गया है। हम तो इसमें बहुत दिन से ओवरवेट है, तो हमने पूरी रैली प्ले करी है। लेकिन हाँ, अब काफी कुछ कंसेंसस बन रहा है, लेकिन इसमें एक चीज है कि डिमांड इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो वो डिमांड इंप्रूवमेंट जो है अभी कंपनीज को इंक्वायरीज में दिख रहा है, वो फिर कन्वर्ट होगा ऑर्डर्स में, फिर वो अगले साल जाकर के रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा। तो अगले साल की रेवेन्यू ग्रोथ विजिबिलिटी इसमें इंप्रूव होती नजर आ रही है। तो मानता हूं कि शेयर चले हैं, बट ये महंगे रह सकते हैं, ये हमारा मानना है अभी, इसलिए हम अभी भी ओवरवेट रहे हैं इसमें। और दूसरा है कि आईटी क्या है, मार्केट एक पोर्टफोलियो को डिफेंसिवनेस देता है। अगर मार्केट कभी गिरता है तो आईटी पोर्टफोलियो थोड़ा डिफेंसिव रखता है, तो उस तरह भी आईटी बेटर लग रहा है हमें इन द ओवरऑल पोर्टफोलियो। ओवरऑल पोर्टफोलियो में आईटी बेटर लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। चलते हैं मार्केट की ओर और